हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीन मैकेडम लेयर पार्ट 5 के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में इसके बारे में डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। तो आज देखते हैं क्लॉज 504.4 में। इसमें दोस्तों सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क के बारे में बताया गया और इसमें कहा गया है दोस्तों, द सरफेस फिनिश ऑफ द कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन shall conform to the requirements of clause 902 or control of the quality of materials and the works carried out the relevant provision of section 900 shall apply। तो दोस्तों कहा गया है इसमें कि पूर्ण किए गए जो बिटवीन मैकेडम का जो कार्य होता है, तो पूर्ण किए गए निर्माण की सतह पर सरफेस फिनिश का कार्य सेक्शन 902 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। जो क्लॉज 902 में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए सरफेस फिनिशिंग का कार्य किया जाएगा बिटवीन मैकेडम का। और मटेरियल की गुणवत्ता और किए गए कार्यों के कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए सेक्शन 900 जो भी सेक्शन 900 के प्रावधान प्रोविज़न दिए गए हैं, तो उन सभी को अप्लाई किया जाएगा इसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए। जो भी उसमें बिटवीन मैकेडम के लिए जो टेस्टिंग बताई गई है, टेस्ट फ्रिक्वेंसी बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्लॉज 504.5 में प्रोटेक्शन ऑफ लेयर के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि द बिटवीन मैकेडम शेल बी कवर्ड विथ आइदर द नेक्स्ट पेमेंट कोर्स वेयरिंग कोर्स एज द केस मे बी विद इन ए मैक्सिमम ऑफ 48 आवर्स। If there is to be any delay by the contractor, the course shall be covered by a seal coat to the requirements of clause 512 before opening to any traffic. The seal coat in such cases shall be considered incidental to the work and shall not be paid for separately। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो परत की सुरक्षा का हम कार्य करेंगे बिटवीन मैकेडम की, तो उसमें बिटवीन मैकेडम की अधिकतम 48 घंटों के भीतर उसमें जो है अगली पेमेंट कोर्स या बेरिंग कोर्स की जो लेयर है उसको कवर किया जाना चाहिए। 48 आवर, मैक्सिमम 48 आवर तक हमको क्या करना है, उसके भीतर ही हमको बिटवीन मैकेडम के ऊपर पेमेंट कोर्स या बेरिंग कोर्स का कार्य कर देना चाहिए। और यदि कोई देरी होती है तो ठेकेदार द्वारा किसी भी यातायात के लिए खोलने से पहले उस बिटवीन मैकेडम पेमेंट उसमें कोर्स को क्लॉज 512 की आवश्यकता के अनुसार वो सील कोड का कार्य करेगा और उसको सील कोड के द्वारा कवर किया जाएगा। और ऐसे मामलों में सील कोड को काम के लिए जो है वो प्रस्तावित माना जाएगा और इसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा, उसी में जो है इंक्लूड रहेगा। वो सील कोड का कोई भी अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्लॉज 504.6 में अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैफिक के बारे में दोस्तों बताया गया है और कहा गया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैफिक शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 112। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि निर्माण की अवधि के दौरान क्लॉज 112 के प्रावधानों के अनुसार यातायात की व्यवस्था की जाएगी कि जो यातायात है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। यातायात की व्यवस्था इस प्रकार से करना और निर्माण कार्य भी साइट पे चलता रहे, बिटवीन मैकेडम का कार्य भी साइट पे चलता रहे। तो उसका जो है क्लॉज 512 के अकॉर्डिंग जो प्रावधानों के अनुसार यातायात की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 504.6 में मेजरमेंट फॉर पेमेंट के बारे में बताया गया है कि जो हम पेमेंट करेंगे तो उसका मेजरमेंट किस प्रकार से होगा, भुगतान के लिए माप किस प्रकार से लिया जाएगा बिटवीन मैकेडम लेयर का। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिटवीन मैकेडम शेल बी मेजर्ड एज फिनिश्ड वर्क इन क्यूबिक मीटर्स और बाई वेट इन मेट्रिक टन्स वेयर यूज्ड एज रेगुलेटिंग कोर्स और स्क्वायर मीटर्स at the specified thickness as indicated in the contract or shown on the drawings or as otherwise directed by the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि बिटवीन मैकेडम को क्यूबिक मीटर में तैयार कार्य के रूप में या कि मैट्रिक टन में वेट वजन द्वारा मापा जाएगा और जहां रेगुलेटिंग कोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है
या जो स्पेसिफाइड थिकनेस पर वर्ग मीटर जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में दर्शाया गया है या ड्राइंग्स पर दिखाया गया है, तो उसके अनुसार उसका माप किया जाएगा, उसका मेजरमेंट लिया जाएगा, या अन्यथा इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है तो उस हिसाब से, जिस प्रकार से इंजीनियर निर्देशित करेगा उसके हिसाब से मेजरमेंट का कार्य किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 504.8 में रेट के बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर बिटवीनस मैकडम शेल बी पेमेंट इन फुल फॉर कैरिंग आउट द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस एज स्पेसिफाइड। द रेट शेल इंक्लूड कॉस्ट फॉर ऑल कंपोनेंट्स लिस्टेड इन क्लॉज 501.8.8.2। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो बिटवीनस मैकडम के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट स्पेसिफाइड आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए पूर्ण भुगतान होगा, और इसमें जो रेट में क्लॉज 501.8.8.2 में जो भी इसमें रेट्स बताए गए हैं वो सूचीबद्ध तरीके से उसके सभी कंपोनेंट्स की लागत शामिल होगी इसमें जो भी पेमेंट किया जाएगा। तो ऑल कंपोनेंट्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी और सभी कंपोनेंट्स जो है उसमें इंक्लूड रहेंगे और उसके हिसाब से, उसके रेट के हिसाब से वो कॉस्ट का पेमेंट किया जाएगा, उसका पूर्ण भुगतान किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के अनुसार।